साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ी सनसनीखेज खबर है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। आकांक्षा की मां लगातार न्याय की मांग कर रही हैं और अब आकांक्षा के इंसाफ के लिए आकांक्षा की मां ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है, जिसके बाद तो सभी लोग कांपने लगे हैं। जी हां, जेल में बंद समर सिंह कांपने लगा है तो पुलिस भी इसके बाद घबराई भी नजर आ रही है, क्योंकि ये कदम पुलिस के लिए भी यकीन से परे था और अब तो यहाँ तक माना जा रहा है कि हाथ जोड़कर अधिकारी घर तक पहुंचेंगे और आकांक्षा की मां की बात को मानना ही होगा। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है अपडेट, क्या है पूरे मामले में, सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में आकांक्षा की मां और उनके वकील पुलिस की जांच से खुश नहीं है और इसीलिए दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया था। एसआईटी जांच की मांग की थी, जिसके बाद तो खासा बवाल पहले ही मचा हुआ है। अब आकांक्षा की मां ने नया दांव चल दिया है। जी हां, अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, आकांक्षा को न्याय दिलाने के लिए एक तरफा लड़ रही खड़ी रही आकांक्षा की मां ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आकांक्षा की मां ने पुलिस और जांच टीम को 30 जून तक का वक्त दे दिया है। 30 जून तक कंक्रीट जांच करने, आकांक्षा केस में समर सिंह के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज करने और नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में समर सिंह पर नए केस दर्ज करने, नए आरोप तय करने और उसे कोर्ट में दाखिल करने की मांग कर दी और ऐसा नहीं होने पर सीधा सीधा ऐलान कर दिया, जिसके बाद हाथ पैर फूल गए। आकांक्षा की मां ने 1 जुलाई से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। जी हां, आकांक्षा की मां ने 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद कहा है कि अगर उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है, जांच सही दिशा में नहीं जाती है, तो फिर वो 1 जुलाई से आमरण अनशन के लिए मजबूर हो जाएंगी और फिर उन्हें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह और साथ ही साथ जांच करने वाली पुलिस टीम भी होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दाव यही है कि न सिर्फ समर सिंह पर अटैक किया गया और खुद को कुछ होने की कंडीशन में समर के साथ हाथ होने की बात कहेगी, तो साथ ही साथ पुलिस और जांच टीम को भी लपेट लिया और साफ साफ कह दिया कि उन्हें अब जांच टीम पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए अगर जांच टीम उनके मुताबिक केस दर्ज नहीं करती है, समर पर गंभीर धाराओं में केस नहीं होता, तो वो मजबूर हो जाएंगी आमरण अनशन के लिए, भूख हड़ताल के लिए, और उन्हें कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर और पुलिस होंगी। अब यहाँ पर आकांक्षा दुबे की मां के इस अल्टीमेटम के बाद न सिर्फ समर सिंह बल्कि पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए हैं। समर सिंह को अब डर लगने लगा है कि कहीं उसके खिलाफ गंभीर धारा में केस दर्ज हो गया तो उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और वहीं पुलिस का डर यह है कि अगर इस तरह से मामले में किसी और की बात मान ली गई तो हर बात इस तरह की दखलंदाजी केस में होगी, इस तरह से दखलंदाजी जांच में होगी, इसीलिए पुलिस ऐसा नहीं चाहती है। अब आकांक्षा की मां ने सबसे बड़ा दांव तो खेल दिया है, क्योंकि कहां तो अब तक सिर्फ उकसाने के मामले में केस चल रहा था और उसकी भी पहली चार्जशीट फाइल हो गई थी, तो वहीं अब पूरी तरह से जांच बदल सकती है, क्योंकि जांच टीम पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। जांच टीम चारों तरह से प्रेशर से घिरी हुई दिख रही है। आकांक्षा की मां किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। हर हाल में अपनी बेटी के लिए इंसाफ, समर सिंह को फांसी चाहती है और हर हाल में आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाना चाहती है। इसीलिए ये बड़ा दांव, या कहें कि सबसे बड़ा दांव चल दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आकांक्षा के दुबे की मां का एक दांव कितना सही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह सबसे बड़ा, सबसे पहला आरोपी है, लेकिन अब तक भी समर के खिलाफ बेहद कमजोर धाराओं में केस है। अभी भी केस की धाराएं वैसी नहीं है जैसी कि आकांक्षा की मां लगातार मांग कर रही थी, यानी कि धारा 302 अब तक भी नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि आकांक्षा के साथ कितना गलत हुआ, समर सिंह ने क्या किया, और अब पुलिस भी इनको सबूतों के साथ सबके सामने लाना चाहती है, कोर्ट में पहुंचाना चाहती है और इसीलिए मेगा प्लान तैयार हो गया। जी हाँ, ये बड़ी और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे केस में मेगा प्लानिंग में खुद संजय सिंह के शामिल होने की खबर है। खबर है कि पुलिस ने जो पुख्ता प्लान बनाया उसके मुताबिक ही संजय सिंह की बेल का पुलिस ने विरोध नहीं किया और इसीलिए संजय सिंह को कोर्ट से बेल भी मिल गई। संजय सिंह जेल से बाहर आ गया और उसके बाद संजय सिंह को जब जमानत मिली तो संजय सिंह ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। जी हाँ, अब मेगा प्लान क्या है वो भी समझिए। तो मेगा प्लान के मुताबिक संजय सिंह खुद इस मामले में सबूत जुटाएगा। जी हाँ,
सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह को आकांक्षा केस में सबूत जुटाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद संजय सिंह इस काम में जुट गया है, क्योंकि संजय सिंह समर को बेहद करीबी से जानता है, समर के हर राज को, भेद को पहचानता है, लेकिन संजय के पास भी इसके पुख्ता सबूत नहीं है। तो ऐसे में संजय सिंह इन सबूतों को अब जमा करेगा, पुलिस तक पहुंचाएगा और ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। अब संजय सिंह खुद सबूत लेकर आएगा तो तय माने कि सबूत पुख्ता होंगे, सबूतों के साथ केस और ज्यादा मजबूत होगा और एक तरह से आकांक्षा केस में जो इफ एंड बट चल रहे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आकांक्षा केस एक तरह से क्रैक हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, शीशे की तरह आर पार उसमें दिखने लगेगा। तो जो समर सिंह पर अब तक सिर्फ आरोप लग रहे हैं वो आरोप भी पुख्ता हो जाएंगे, यकीन में बदल जाएंगे और समर सिंह को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या ये मेगा प्लान काम करेगा और क्या आकांक्षा केस फाइनली क्रैक हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे पहले दिन से अनुराधा सिंह पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन ना तो अब तक अनुराधा से पूछताछ हो पाई है और ना ही अनुराधा को पुलिस पकड़कर कोतवाली ला पाई है। ना ही अब तक समन का अनुराधा ने जवाब दिया है, हालांकि 2 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन अनुराधा पर आरोप दिन ब दिन हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, आरोपों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब इस बीच खबर आई कि अनुराधा सिंह अचानक बनारस पहुंची थी, लेकिन इसकी खबर और भनक किसी को नहीं लगी। अब अनुराधा के बनारस टूर को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बनारस के कैंट इलाके के होटल में अनुराधा सिंह रुकी हुई थी और बीती रोज यानी कि शनिवार की रात उसी होटल में रेड पड़ गई। अब रेड किस वजह से पड़ी, किस पर पड़ी, होटल के किस किस रूम में पड़ी, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि इस दौरान कई लोग पीछे के दरवाजे से फरार होने में, भागने में कामयाब हो गए और इन भागने वालों में सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह भी शामिल थी। हो सकती है आनंद फानंद में अचानक अनुराधा भाग गई, फरार हो गई, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब हालांकि माना जा रहा था कि अनुराधा बनारस आई तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी, पुलिस के सामने भी जरूर जाएगी, बयान भी देगी और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाएगा। मगर यहाँ तो खेल हो गया और एक गलती पुलिस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि सूत्रों की माने तो पिछले करीब 3 दिन से बनारस के होटल में अनुराधा सिंह रुकी हुई थी और पुलिस को खबर पहले मिल जाती तो अनुराधा को दबोचा जा सकता था, रगड़ा जा सकता था, मगर ऐसा हो नहीं पाया और खबर को पुख्ता नहीं करने की एक गलती जो हुई वही बीती रोज यहाँ पर भारी पड़ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अनुराधा को पकड़ा तो जा सकता था लेकिन अनुराधा फरार होगी, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब खबर है कि बीती रात करीब 1 बजे के आसपास ये भारी बवाल हुआ, कई तरह के लोग वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए, कई तरह के लोग वहाँ पहुंच गए थे और इसी दौरान बवाल के बीच अनुराधा सूत्रों के मुताबिक फरार हो गई और पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि कहीं अनुराधा ने समर से मिलने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे भी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि समर सिंह अनुराधा का पुराना गठजोड़ है, इन दोनों की गठजोड़ से ही आकांक्षा के साथ जो हुआ गलत हुआ और ये आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अनुराधा सिंह समर सिंह से मिलने ही बनारस पहुंची हो। अब इसमें कामयाब हुई या नहीं हुई ये तो साफ अभी पता नहीं चला, लेकिन हाँ खबर पूरी है कि अनुराधा सिंह समर से मिलने यहाँ आई हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने किसी पर्सनल इवेंट की वजह से यहाँ पहुंची थी। अब मगर यहाँ तो हाथ तक अनुराधा पहुंची गई थी मगर फिर भी हाथ से निकल गई। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्या वाकई में अनुराधा सिंह को पुलिस गिरफ्तार अब भी कर सकती है या फिर नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।